प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी एफएन में हार्दिक अभिनंदन है। पेश है आज ये टॉपिक, मकर राशि जिसको भी चाहा उसी को खोया। जी हाँ, ये मकर राशि के लोगों का जीवन में अनुभव होता है कि जिसको भी ये चाहते हैं उसको आखिर एक दिन खोई देते हैं। ये चाहत आपकी किसी के प्रति हो सकती है, आपके माता के प्रति, पिता के प्रति, आपके जीवन साथी के प्रति, संतान के प्रति, मित्र के प्रति, रिश्तेदार के प्रति या किसी भी और व्यक्ति के प्रति। अगर आप उसे बहुत चाहते हैं तो आप उसे खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मकर राशि सच्चा प्रेम करती है, सच्चा लगाव रखती है और सच्ची चाहत रखती है। ताजुब कीजिए, बहुत बड़ा विरोधाभास है। मकर राशि को सच्ची चाहत पसंद है, सच्चा प्रेम, सच्चा रिश्ता पसंद है, इसलिए ये किसी भी रिश्ते में अपना 100% देते हैं। लेकिन ईश्वर को और मकर राशि की किस्मत को ये मंजूर नहीं होता है। उनको ये मंजूर नहीं होता है कि आप किसी से सच्चे रूप से जुड़े। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि मकर राशि तो 10वें भाव की यानी ईश्वर के भाव की राशि है। ऐसा क्यों होता है? सच्चा प्रेम, सच्चा लगाव, सच्चा रिश्ता अच्छी बातें हैं, खराब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है मकर के साथ? ईश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं? डेस्टिनी क्यों चाहती है? बहुत इंपॉर्टेंट विषय, बहुत ही बारीक चीज़ें हम सामने ला रहे हैं। नए मेहमानों को पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि की जात को जिसको भी चाहा उसी को खोया, ये आप सभी का अनुभव है। अपनी पिछली लाइफ में आप देखिए, आपने उस व्यक्ति को जरूर खोया होगा जिसको आपने बहुत पसंद किया था। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स की तो बहुत ही कॉमन बात है। मकर राशि कितने लव अफेयर्स में खो देते हैं। इसके अलावा भी जीवन साथी के प्रति भी आपने देखा होगा कि जीवन साथी के लिए जब तक आपका नॉर्मल बिहेवियर था, जीवन साथी का आपके लिए अच्छा था। जिस दिन आपके मन में यह आए कि अब जीवन साथी को बहुत ही प्रेम करेंगे, बहुत ही अच्छा रखेंगे जीवन साथी से, उसी वक्त अब जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगा। आप अच्छा रखते हैं, उनका फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता आप में। और कभी कभी तो जीवन साथी भी कह देते कि हमें इतना अच्छे की ज़रूरत नहीं है, इतने प्रेम की ज़रूरत नहीं है, इतने लगाव की ज़रूरत नहीं है। संतान से भी जब तक नॉर्मल होते हैं, संतान पापा मम्मी कहते रहती है। और जिस दिन आप फैसला लेते हैं संतान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे, इतना खुश रखेंगे कि बस इनको ये दुनिया स्वर्ग लगेगी, घर स्वर्ग लगेगा, बस उसी वक्त संतान का व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा। संतान तंग हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, कहेगी कि हमें अपने आप पर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे अपने आप को। मकर राशि की जात को प्रेम में तो है ही सच्चा प्रेम। जैसे ही करने का फैसला कर दिया कि इससे अब सच्चा प्रेम करना, दूसरे दिन टाटा बाय बाय हो जाता है। ये आप सभी का व्यवहारिक जीवन में अनुभव है, सभी का है, महिला है या पुरुष है। महिला भी है, ससुराल गई है, नॉर्मल रखती है सबसे, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और जिस दिन ये फैसला कर दिया कि अब ननद के साथ में बहुत ही अच्छा रखूँगी, ननद बहुत खुश हो जाएगी कि उसको नंबर 1 भाभी मिली, फिर समझिए ननद का व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा। यानी ननद को फिर खोई देंगे आप, फिर उसका आप में रुचि, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो आपसे दूर से दूर होती जाएगी। मकर राशि के जात को जब आप सच्चा लगाव रखते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा रिश्ता जोड़ते हैं, तब ईश्वर को ये नापसंद होता है, किस्मत को नापसंद होता है। और आप जानते हैं, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे अच्छा करता है। सच्चा प्रेम करो और उसको खो दो, यह तो बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन है ये।
सबके हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आप लोगों का अनुभव हैं, किसी के एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके। जिसको चाहा उसी को खोया। रिश्तेदारी, रिश्तेदार ने सोचा कि चलो यह रिश्तेदार अच्छा है, कम से कम इस एक रिश्तेदार से तो अच्छा बनाए रखे। बस कुछ दिनों में उस रिश्तेदार को खो ही देंगे। कुछ बात ऐसी हो जाएगी, विवाद हो जाएंगे, वो दूर हो जाएगा, उसकी रुचि आप में कम हो जाएगी। ईश्वर जो है इन लोगों को आपसे दूर कर लेता है। यहाँ शनिदेव का कोई दखल नहीं है मकर राशि के साथ। कोई ये कंसेप्ट चलेगा ईश्वर की तरफ से। द सैटर्न प्लेनेट शनिदेव can't be blamed in such a matter. All will depends upon the wish of the supreme power, almighty power, God जी। क्यों होता है? अब हम जो समझा रहे हैं बारीक चीज़ें जरा ध्यान से समझिए। अब इन बातों को आप समझ जाएंगे तो जीवन को कहते हैं ना बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारा चैनल तो कोशिश करता है जीवन की सच्चाई से आपको समझाए। दरअसल क्या होता है मकर राशि की जात को, अब आप समझिए। और इससे पहले हम और एक बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी का एक या दो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिसको चाह उसको खोया, लव अफेयर्स में खोया, जीवन साथी में खोया, संतान में, चलो एक दो तो चल जाता है। लेकिन अगर किसी के ऐसे अनुभव हैं 8-10 जगह ऐसे खो देता है, जिनको भी चाहता है खो देता है, क्या होता है उस इंसान में फिर डिप्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी, हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, ऐसे मैटर आते हैं, कहते हैं कि जिनको चाहते हैं उनको खो देते हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। डिप्रेशन आता, निराशा आ जाती है। इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाए और आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। मकर राशि की जातकों देखिए कि आप जो हैं 10वें भाव की राशि हैं, कर्म प्रधान भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, मोक्ष की भाव की राशि है। यहाँ तक आप जानते हैं, हमारे जो नियमित दर्शक हैं आप सभी जानते हैं, आप ईश्वर के भाव की राशि हैं, मोक्ष की राशि है, वैराग्य की राशि है। दरअसल क्या रहता है कि आप एक ऐसी राशि हैं जिसके लिए ईश्वर के कुछ खास आदेश होते हैं, ईश्वर की कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें आपको इस दुनिया में लागू करना होता है। और ईश्वर का एक सबसे बड़ा आदेश मकर राशि के जातकों के लिए ये होता है कि आपको इस पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, लेकिन आप किसी के नहीं हैं, किसी एक के बनकर आप नहीं रह पाएंगे। यानी आप सभी के हैं, यूँ समझ लीजिए। आपको सभी का बनकर रहना होगा, आपको सबकी भलाई के लिए कार्य करने होंगे, आपको सबके फायदे का सोचना होगा, आपको सबको अच्छी राय देनी होगी। यानी आपकी लाइफ जो है मैक्सिमम एनलार्जमेंट टू वेरियस कॉर्नर्स ऑफ लाइफ रहेगी। समाज के विभिन्न तबकों तक आपका सोच रहेगा, देश के प्रति वफादारी, समाज में अच्छा करना। यानी कि आप एक ऐसी राशि में जन्म लिया हुआ है मकर राशि के जात को, जिनको दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना होता है। ये ईश्वर का सुप्रीम आदेश मकर राशि के जातकों पर होता है। तो मकर राशि के जातकों अब आप समझिए ईश्वर ऐसा क्यों करता है कि जब भी आप किसी को बहुत चाहते हैं ईश्वर उसे छीन लेता है, यानी आप उसे खो देते हैं। होता क्या है कि आप इंसान हैं और ये ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इंसान एक के प्रति बहुत ज़्यादा अगर उसका लगाव हो जाएगा तो दुनिया के बारे में बेखबर हो जाता है। यही सच्चे रिश्ते की निशानी होती है। अगर आपका बहुत ही सच्चा रिश्ता है किसी एक से, बाहर में फिर आपकी रुचि कम हो जाती है, उसी में आपका 24 घंटे उसी में लगा रहता है। मान लीजिए आप पुरुष है मकर राशि के और आपकी पत्नी है, आपने तय किया कि पत्नी से 100% प्रेम करेंगे, बहुत ही खुश रखेंगे, इसकी हर बात मानेंगे, इसको स्वर्ग का एहसास दिलाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो 24 घंटे फिर आपकी पत्नी ही आपके दिमाग में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ समाज की जो अन्य जो महिलाएं होती है, समाज की कई समाज में महिला होती है जिनको आपकी सलाह की ज़रूरत होती है, जिनको आपकी आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है,
जिनको आपके साथ की ज़रूरत होती है, जिनको आपके विश्वास की ज़रूरत होती है, उनमें फिर आपकी रुचि कम हो जाती है, क्योंकि आप 100% रिश्ता बनाए रखने में विश्वास करते हैं। जहाँ भी देते हैं 100% देते हैं। उसका फिर नतीजा क्या रहता है कि आपकी पत्नी तो बहुत खुश हो जाएगी मान लीजिए, लेकिन समाज के अन्य महिलाओं में फिर आपका कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। उस समय कोई अगर मदद मांगने आएगी महिला, तो आपके मन में ऐसा रहेगा चलो जाने दो इसको, कहेंगे कहीं दूसरे से मदद ले ले, दूसरों से सलाह ले ले, हमारे पास टाइम नहीं है। इस तरह का सोच आ जाता है, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाती है, एक बार पूरी हो जाती है, फिर दूसरी बार वो इच्छा फिर नहीं रहती। एक बार पूरी होगी तो फिर होगी। तो अब आप समझ लीजिए, अगर किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाहने लग जाते हैं, और अगर ईश्वर दखल नहीं देता है और ऐसी ज़िंदगी रहती है, तो आपको पत्नी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन आप मकर राशि के हैं, दुनिया की महिलाएं आपसे फ़ायदा नहीं ले पाएगी। मकर राशि जो सलाह देते हैं, जो विश्वास देते हैं, आपका जो साया रहता है, कई आसपास की महिला हैं। मकर के पास टाइम कम रहता है, फेस टू फेस आप लोगों से कम मिलते हैं, महिलाओं से तो कम ही मिलते हैं मकर राशि के। लेकिन कभी देखना, महिलाएं आपकी अनुपस्थिति में आपकी बहुत चर्चा करती है, विश्वास आप ही के विश्वास से जुड़ी रहती है। समाज में कई महिलाएं होती हैं जो हमारे आसपास है, मोहल्ले में रहती हैं, रिश्ते में रहती हैं, जॉब में हैं, कई बिजनेस में हैं, सब जगह महिलाएं भी होती हैं, विश्वास में साये में रहती हैं। उनको भी आपकी ज़रूरत होती है। इसलिए मकर राशि के जातक को अब आप समझ गए अच्छी तरह से कि जब भी आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप उसे खो देते हैं, ईश्वर उसको हटा देता है। पत्नी को बहुत ज़्यादा चाह रहे, तय कर लिया 100% प्रेम देंगे, इसको स्वर्ग जैसा एहसास दिलाएंगे। कुछ ही दिनों बाद पत्नी ऊब जाएगी, नाराज हो जाएगी, मना करेगी, इतना मुझे नहीं चाहिए, इतना प्रेम, इतना लगाव नहीं चाहिए, मुझे फ्री छोड़ दो, यानी ऐसा कहने लग जाएगी। क्योंकि ईश्वर उससे ये कहलवाएंगे, अब वो आपसे दूर हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? फिर मकर, फिर से आप अन्य महिलाओं से आपका जुड़ाव, आपका लगाव रहेगा। और ईश्वर यही चाहता है कि मकर राशि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा जीवन दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाए। इसलिए आपका किसी एक के लिए अट्रैक्शन, एक के लिए 100% इन्वॉल्वमेंट ईश्वर को पसंद नहीं आता है। ये बात आपकी संतान में भी होती है। संतान का अगर सोचा एक संतान को बहुत खुश रखेंगे, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गए, तो आपकी संतान तो आपके 24 घंटे में दिल में रहेगी। दूसरे लोगों की संतानें जिनको आपकी ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि मकर राशि वाले सच्ची सलाह देते हैं। लोगों को सलाह तो कई जगह मिलती है, कई जने गलत सलाह देते हैं, गलत संगत में डाल देते हैं, गलत रास्ते धकेल देते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कोई मकर राशि का है, अच्छे अंकल जी, अच्छे चाचे जी, उनको ये तो नहीं पता है कि आप मकर राशि के हैं कि नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि वो जो अंकल जी बहुत अच्छी सलाह देते हैं, उनसे बात करो, उनसे सलाह लो। ये बात है, कोई न वो मकर राशि के ही हैं, तो समझिए। तो संतान से, खुद के संतान से इतना लगाव आपका हो जाता है, ईश्वर वो लगाव तोड़ लेता है आपका। फिर आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। और ये तो मकर राशि आपका असली जीवन है। आपका जीवन आपके खुद के लिए नहीं होता है, ये ईश्वर के एक बड़े आदेश के तहत आप इस जीवन में अवतरित होते हैं। 10वें भाव की राशि है, तो इस 10वें भाव के कई सारे चमत्कार हैं जो मकर राशि के जीवन में परिलक्षित होते हैं, आपके जीवन में दिखते हैं। तो आप समझ गए। कई भी दोस्त भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिला को कोई बॉयफ्रेंड बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया, और सोचा है कि इस बॉयफ्रेंड को तो इतना खुश रखूंगी कि बस बहुत खुश हो जाएगा। जी नहीं, कुछ दिनों बाद वो जिंदगी से निकल जाएगा। जी, ईश्वर नहीं चाहते आप किसी एक पुरुष, फिर वो का वो दिमाग में रहेगा। दूसरे पुरुषों को भी आपकी ज़रूरत होती है। मकर राशि की महिला भी ऐसी महिला हैं जिनसे अन्य लोग सलाह लेते हैं, पुरुष भी सलाह लेते हैं मकर राशि की महिला से। खास यही बात है, कहते हैं आंटी जी आप ये बताइए, हाँ दीदी ये बताइए। ये बात है मकर राशि की महिला में भी। ऐसा नहीं कि मकर राशि की महिलाओं से कोई महिला ही कोई सलाह लेंगी, जी नहीं। मकर राशि की महिला के एक व्यक्तित्व अलग तरह का होता है, जो लोगों को दिखता है कि ये मदद करती है, ये बुद्धिमान है, समझदार है, ये सलाह देती है। इसलिए मकर राशि के जात को जिसको भी चाहते हैं आप होते हैं, ये असली कारण।
समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब सवाल यह है, अब आप सोचिए कि क्या करें ऐसी स्थिति में, क्या करें? क्या किसी से 100% प्रेम नहीं करें? प्रेम करना गुनाह है? चाहत रखना गुनाह है क्या? और किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना गुनाह है? जी नहीं, गुनाह नहीं है। ईश्वर एक शर्त के आधार पर आपके इस मामले में दखल नहीं देंगे, और वो शर्त ये ईश्वर की कि आप बैलेंस रखिए। बैलेंस रखना होता है। किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा चाहत, 100% चाहत आप करेंगे तो उससे खो देंगे, लेकिन आप उससे 70-80% चाहत रखिए। लोगों से वैसे के वैसे मिलते जुलते रहिए, उससे मिलते जुलते लोगों से जुड़े रहिए। आप जिसको चाहते हैं हमेशा वो जीवन में बना रहेगा। आपके दोस्त हैं, एक हद तक अच्छा रखना, लेकिन दिमाग में कई और लोगों का भी रखना है कि उनकी भी मदद करनी है, उनके लिए भी टाइम देना है। तो आपके दिमाग में दोस्त भी रहेगा, समाज के दूसरे लोग भी आपके दिमाग में रहेंगे। और ईश्वर यही चाहते हैं कि मकर राशि के दिमाग में कई सारे और लोग भी रहें। ये बात है। तो मकर राशि आप एक ऐसी राशि है, लोगों से दूर रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में और लोगों के दिमाग में आप रहते हैं, आपकी चर्चा होती है। परिवार में भी जो है, अगर आप एक चाचा हैं, मकर राशि के चाचा हैं, 8-10 भतीजे हैं, आपके फैमिली में बड़ी जॉइंट फैमिली है, चर्चा यही, मेरे चाचा अच्छे, मेरे चाचा अच्छे, मेरे चाचा अच्छे, जबकि आप उन बच्चों के लिए इतना टाइम दे भी नहीं पाते हैं। ये मकर राशि की खास बात है। कई लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी आत्मा है, उनके दिल आपसे जुड़े ही रहते हैं। तो मकर राशि बैलेंस रखना है बस। जीवन साथी से प्रेम एक लिमिट तक, बच्चों से, संतान से एक लिमिट तक, दोस्त से एक लिमिट तक, हर जगह एक लिमिट तक आप रखिए। आपका कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, जिसको भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा और हमेशा साथ ही रहेगा। मकर गलती वहाँ करता है जहाँ 100% देने का सोच लेता है, इतना खुश रखेंगे कि बस बहुत ही खुश रखेंगे, वहीं ईश्वर उसको छीन भी लेता है। शनिदेव बीच में नहीं आते मकर राशि के साथ, कोई ईश्वर बीच में आते हैं, आपकी किस्मत बीच में आती है। बहुत अच्छा जीवन है, बहुत ही शानदार जीवन है। हम तो चाहते हैं कि बैलेंस बनाए रखें मकर राशि के साथ को। बैलेंस इज लाइफ, जीवन ही संतुलन है, बैलेंस है, सब कुछ है। और मकर राशि का जो इंसान बैलेंस रखता है उसके ये दास्तान है भी नहीं, सब उसके साथ है, फैमिली, संतान, और वो खुश है। कई समाज के लोग भी साथ में, संपर्क में, सब खुश है, एक खुशहाल जिंदगी जीते। मगर खुशहाल जिंदगी जीने का ये एक असली मंत्र हमने इस वीडियो में बताया। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अगर मकर राशि के कोई लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं कि सबको खो दिया, समझिए कि आपकी राशि में ऐसा ही होता है, खो दिया सो खो दिया। आपकी गलती नहीं थी, ईश्वर ने हटा दिया उनको लाइफ से। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने इन्वॉल्वमेंट कर दिया हो, बहुत ज़्यादा चाहत रखी हो, इसलिए खो दिया। आगे से ध्यान रखना, एक लिमिट की चाहत रखिए, आप किसी को नहीं खोएंगे। क्योंकि जब एक से एक लिमिट की चाहत रहेगी, दूसरे लोगों से भी चाहत रहेगी, बस ईश्वर से भी चाहते हैं। बैलेंस रखिए जीवन में, खुशहाल रहिए, खुश रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।